महत्व बहुत ही महान है। अनेक वेदों में नारी के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन किया गया है। कहीं उसे वीरांगना के रूप में, कहीं माता के रूप में, कहीं सिंहनी शेरनी के रूप में उसको मंत्र के माध्यम से कहा गया है। जैसे ऋग्वेद के स्थल में आता है कि नारी जो है अनेक गुण कर्मों से वह क्या है, भरपूर है। तो वेद में क्या कहा कि सहस्त्रम स्वपुरा नारी समनम भावगच्छति वेदादितस्य वीणा इंद्रपत्नी महीयते विश्वस्वात् इंद्र उत्तर। अर्थात नारी प्राचीन काल से ही पुरुष के साथ अग्निहोत्र आदि यज्ञ करने और जीवन को सुंदर रूप से जीने की कला को भली भांति जानती है। सत्य और ज्ञान का प्रचार करने वाली ऐश्वर्य से युक्त नारी पूजी जाती है। नारी समाज और राष्ट्र के हर क्षेत्र में कहीं बहन के रूप में, कहीं माता के रूप में, कहीं पुत्री के रूप में, कहीं लेखिका के रूप में, कहीं पंडिता के रूप में समाज में अपने अपने कार्यों को करते हुए वह आगे बढ़ रही है। और ऋग्वेद में एक स्थान में कहा कि अहम हेतु अहम मूढ़ा अहम पुत्रा विवाचनी ममे तनु ततुम यदि सेवनाया उपासते। नारी के लिए कहा गया कि मैं नारी क्या हूँ, राष्ट्र की ध्वजा हूँ, मैं नारी समाज का सिर हूँ, मैं उग्र नारी हूँ, मेरी वाणी में जल है, शक्ति है, शत्रु सेना को पराजित करने वाली मैं युद्ध में वीर कर्म दिखाने के पश्चात ही पति के प्रेम पाने की अधिकारिणी हूँ। तो इस प्रकार जो है वेदों में नारी का महत्व बहुत ही उच्च है, महान है। सिंह के माध्यम से नारी को एक शेरनी कहा गया कि नारी जो है एक शेरनी की तरह है। क्या है? सिंहसी स्वाहा, सिंहसी आदित्यवनी स्वाहा, सिंहसी ब्रह्मवनी क्षेत्रवनी स्वाहा, सिंहसी सुप्रजावनी रायस्पोषवनी, सिंहसी देवान यजमानाय स्वाहा भुजेभ्यः स्वाहा। नारी क्या है? शेरनी। वह सिंहनी है, वह शत्रुओं को नष्ट करने वाली है। देवताओं के बीच के लिए अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर। हे नारी, तू अविद्या के अंधकार को हटा करके विद्या के प्रकाश को फैला। हे नारी, तू वो शेरनी है जो आदित्य ब्रह्मचारियों की जन्मदात्री है। हम तेरी पूजा करते हैं। हे नारी, तू ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जन्म देने वाली जन्मदात्री है। हम तेरा यशोगान भी करते हैं। हे नारी, तू श्रेष्ठ संतानों और धन की पुष्टि को देने वाली है। हम सब तेरा जयकार करते हैं। हे नारी, हम तुझे समाज के प्राणियों के हित के लिए नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार वेदों के अनेक स्थलों में जो है नारियों के गुण कर्म और महिमा का बखान किया गया है। कहा गया कि अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता एवस्मसि प्रशस्त मनस्मृति। अर्थात हे गुप्त विद्या का उपदेश करने वाली नारी, अतीव पंडित निपुण शिक्षिका, स्नेहमयी माता, बुद्धिमती अध्यापिका, कृपा करके अप्रशंसित लोगों को शिक्षा दे करके प्रशंसा को प्राप्त कराइए। इसी प्रकार वेदों के अनेक स्थलों में नारियों के महत्व का और नारियों का क्या स्थान है वेद में कहा गया है। कहा जाता
राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, समाज का निर्माण कर सकती है। नारी जो है, वेद में नारी के लिए कहा गया कि तू राष्ट्र के लिए जो है प्रकाशवती होकर के उसे प्रकाशित कर। तू जो है अपने आध्यात्म के प्रकाश से, तू ईश्वर भक्ति के प्रकाश से, तू अपनी स्वाध्याय के प्रकाश से, तू अपनी तपस्या के प्रकाश से, नारी तू अपनी ब्रह्मचर्य के प्रकाश से, नारी तू अपनी सदाचार के प्रकाश से, नारी तू अपनी पवित्रता के प्रकाश से जो है सबको जो है जगमगाती हुई समस्त विद्वत जनों को जो है तू सुशोभित कर। तो इस प्रकार वेद में कहा गया कि नारी क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसको जो है सत्यम शिवम सुंदरम, हर परिवार को जो है सुख शांति प्रदान करने वाली बने। नारी अपने ज्ञान के प्रकाश से, तपस्या के प्रकाश से जो समाज में, जो देश में, जो राष्ट्र में जो व्यथित लोग हैं, जो अविद्या से ग्रसित लोग हैं, उनको अपनी योग्यता से शिक्षित करके जो है दुनिया में आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार हमें देखते हैं कि वेदों में अनेक स्थलों में नारी की महिमा का बखान किया गया है। तो इसीलिए जो है हमें अपने आप को कमजोर और शक्तिहीन नहीं समझ करके, हमें अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को जगा करके, वेदों का स्वाध्याय करके, क्या कहा कि अपने जो है शस्त्र और शास्त्र, समय पड़ने पर जो है नारी को अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों का भी प्रयोग करना चाहिए। अनेक जो है शत्रुओं का नाश करने वाली, जिस प्रकार झांसी की रानी वीरांगना जो हुई, उसने क्या की, अंग्रेजों को खदेड़ने में और अपने झांसी को बचाने में जो है उसने जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया और जो है युद्ध करके जो है उनकी छक्के छुड़ा दी थी। ठीक उसी प्रकार नारी को समय पड़ने पर अपने शास्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए और शस्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए। तो समय पड़ने पर इस प्रकार के दुनिया में इस प्रकार के भी शत्रु होते हैं, तो ऐसे शत्रु का भी कूट करके मुकाबला करें और उन्हें भी जो है खदेड़ दें। तो वेद ने कहा कि जो है तू शेरनी भी है और तू क्या है, विद्यादात्री भी है, तू लेखिका भी है और तू क्या है, प्रचारिका भी है। तो हमें जो है अपने शक्ति को पहचान करके अस्त्र शस्त्र शास्त्र सभी में योग्य होकर के, पारंगत होकर के जो है अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगे हम कल और कुछ विषय में चर्चा